गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय क्लासेस जमशेदपुर। दिस इज राजेश। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, जहां भी होंगे हंसते मुस्कुराते हुए होंगे। गाइस, मैं आज फिर आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं वॉइस की क्लास। और गाइस, इस वॉइस की क्लास में आज हम लोग देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पैसिव फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो कहीं जाए नहीं, कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। आज सीखना है कैसे पैसिव हम करेंगे। तो अगर पीछे बैक वीडियो अगर नहीं देख पाए हो तो चैनल पे वीडियो पड़ी उससे देखें, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको चर्चा कर दे रहा हूं कि वॉइस क्या है। वॉइस दोस्त ऐसा एक वर्ड है जो बताता है कि क्रिया या सब्जेक्ट पर खुद सब्जेक्ट वो क्रिया खुद कर रहा है, कोई अदर उस पर क्रिया को घटित कर रहा है गाइस, जिसे हम वॉइस के नाम से जानते हैं। तो इसके दो फॉर्म होते हैं, एक्टिव होते हैं और पैसिव होते हैं। तो एक्टिव गाइस जिस टेंस पे रहता है उसी टेंस पर बना देते हैं, नो झंझट, कोई झंझट नहीं है गाइस। लेकिन पैसिव के साथ कुछ रूल्स होते हैं, यानी कि हर टेंस के पैसिव अलग अलग होते हैं। लेकिन एक चीज इसमें एकदम हमेशा आता है, वो है क्रिया के थर्ड फॉर्म। सारे टेंस के पैसिव फॉर्म में क्रिया के थर्ड फॉर्म ही यूज गाइस होती है। तो आइए आज समय को नहीं जाया करते हुए गाइस स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म कैसे चेंज करेंगे। तो गाइस, इसमें किस टाइप के सेंटेंसेज आती हैं और किस टाइप से इनको बनाया जाता है, एक बार आइए कुछ सेंटेंस, इस पर बनने वाले सेंटेंस की हम लोग थोड़ी चर्चा कर लें। जैसा कि हम जानते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस की बात आ जाती थी, इसमें जितने भी वर्ब होते हैं, जितने भी वर्ब होता है वो कंटिन्यू रहता है पास्ट में गाइस। तो इसमें भी हमारी क्रियाएं यानी हमारी वर्ब कंटिन्यू ही रहेगी, लेकिन उसके पैसिव फॉर्म को देखेंगे तो थोड़ा हम अंतर दिखा दें कि पैसिव फॉर्म में अंतर क्या होता है, एक्टिव फॉर्म में अंतर क्या होता है। तो कुछ सेंटेंस से आप भी समझने की कोशिश कीजिए और मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैं खा रहा था, मैं खा रहा था, यहां मैं खाने का काम खुद कर रहा है। तो मैं खाने का काम खुद कर रहा है तो एक्टिव फॉर्म में है। तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस के जो मूल स्ट्रक्चर है उस पर बना दीजिए, यानी सब्जेक्ट प्लस वाज वर बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट पर। यानी कि मैं खा रहा था तो आई वाज ईटिंग। लेकिन गाइस, जब इसको हम पैसिव फॉर्म में करने जाते हैं, इसका पैसिव फॉर्म हो जाता है कि मुझे खिलाया जा रहा था, मुझे खिलाया जा रहा था। यानी कि इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, जो कि मैं पीछे अभी तुरंत बताऊंगा। उससे वह पढ़ रहा था, यानी वह पढ़ने का काम खुद कर रहा था, लेकिन उसे पढ़ाया जा रहा था। उसे पढ़ाया जा रहा था तो पढ़ने का काम यहां खुद नहीं कर रहा है, और वह पढ़ रहा था तो वह जो सब्जेक्ट है पढ़ने का काम खुद कर रहा था। लेकिन जब उसे पढ़ाया जा रहा था तो वो खुद नहीं कर रहा था, कोई दूसरा उसे करवा रहा था। पत्र लिखा जा रहा था, मैं पत्र लिख रहा था, तो मैं पत्र लिख रहा था तो खुद मैं जो सब्जेक्ट है आई, पत्र लिखने का काज खुद कर रहा है, लेकिन पत्र लिखा जा रहा था यानी कोई दूसरा उस पत्र को लिखने का काम कर रहा है गाइस। तो यानी पैसिव में सब्जेक्ट किसी कार्य को खुद नहीं करता है, कोई दूसरा उस पर संपादित करवाता है। और एक्टिव में गाइस खुद सब्जेक्ट उस काम को करता है। यानी कोई पहचानने का तरीका यह भी हो सकता है कि पैसिव के जो सब्जेक्ट होते हैं रिसीवर होते हैं, किसी भी वर्ब को रिसीव करते हैं, लेकिन एक्टिव के जो सब्जेक्ट होते हैं डूअर होते हैं, यानी खुद करने वाले होते हैं। अपने सेंटेंस में कोई भी वर्ब खुद करते हैं गाइस। तो बहुत ही सिंपल है, बस जुड़े रहे वीडियो का अंत तक। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये जो वीडियो सेशन है पैसिव फॉर्म बिल्कुल समझ में आएगी। तो मैं पहले भी ये चीजें चर्चा कर चुका हूं गाइस पीछे की वीडियो में, कि ये हम लोग ओनली वॉइस की बेसिक फॉर्म को जान रहे हैं, सीख रहे हैं। एडवांस ये वॉइस नहीं है, बहुत ही बेसिक फॉर्म लेके चल रहे हैं, आपको सिखाने का प्रयत्न किया जा रहा है। अब बहुत बढ़िया इस पे स्पोकन भी बोली जाती है, स्पोकन इंग्लिश में इसका बहुत यूज है। मैं अभी आपको बताऊंगा, बने रहिए वीडियो के अंत तक। और आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि इसमें किस टाइप की सेंटेंसेज आती है। मुझे खिलाया जा रहा था, उसे पढ़ाया जा रहा था, बच्चों को बुलाया जा रहा था, बच्चे पढ़ाए जा रहे थे, क्रिकेट खेली जा रही थी,
मैच खेला जा रहा था, किताबें छापी जा रही थी, बच्चे बुलाए जा रहे थे। तो इस टाइप का सेंटेंस गाइज इसमें आता है। और इसका स्ट्रक्चर होता है गाइज, आपके बोर्ड पे दिखेगा, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग आ जाता है और भी थी, उसके बाद अदर वर्ड आए तो चिपकाइए, नहीं आए तो मत चिपकाइए। तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म। बहुत ही इजी है, एक बार हम लोग स्ट्रक्चर पे एक बार नजर दौड़ा लेते हैं गाइज। स्ट्रक्चर गाइज इसकी होती है सब्जेक्ट फिर वाज वर अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अगर हमारा ही सी इट नेम या सिंगुलर है तो वाज का यूज करेंगे गाइज, और सब्जेक्ट हमारा आई के साथ भी वाज ही लगेगा, यू वी दे, अब प्लुरल सब्जेक्ट गाइज रहे तो हम क्या कर लेंगे, वर का यूज कर सकते हैं, जो कि हम बहुत पहले से वाज वर का यूज बेसिक फॉर्म से करते आए हैं। अब फिर गाइज यहाँ बीइंग का यूज करेंगे, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर लेना है गाइज। तो इस पर कैसी सेंटेंसेज आती है मैं आपको चर्चा कर रहा हूं। देखिए, मुझे पढ़ाया जा रहा था, उसे बुलाया जा रहा था, मैच खेला जा रहा था, हमें खिलाया जा रहा था, समाचार छापा जा रहा था। यानी कि इस टाइप की सेंटेंसेस गाइस आती है। जा रहा था यानी या जा रहा था, इस टाइप के इसमें सेंटेंसेज आती हैं। इसमें सब्जेक्ट किसी कार्य को नहीं करता है, वो रिसीवर होता है, कोई दूसरा उस पर ये कार्य को संपादित करता है। तो उम्मीद है कि आपको एक्टिव और पैसिव पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गाइस आइए स्टार्ट करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं गाइस। तो मुझे पढ़ाया जा रहा था, तो आई यानी फर्स्ट हमें सब्जेक्ट यूज करना है। आई के साथ हम जानते हैं कि वाज का यूज होता है, तो वाज लगा लेंगे, और उसके बाद वर तो लगेगा नहीं क्योंकि इसमें से एक ही कोई लगा सकते हैं। उसके बाद बीइंग का यूज कर लीजिए, बीइंग, और पढ़ाया जा रहा था यानी कि पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ाया जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, बीइंग, उसके बाद भी थ्री, आई वाज taught, I was being taught। इस तरीके से गाइस बनाया जा सकता है। I was being taught, ऐसे गाइस क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं, फुल स्टॉप हो जाएगा। उससे बुलाया जा रहा था, तो उसे के लिए ही, और ही के साथ was। अब बुलाना, तो उससे पहले हम देख रहे हैं कि वाज और के बाद बीइंग हमें यूज करना है, तो बीइंग, और बुलाना का क्या हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा। तो आई वाज बीइंग कॉल्ड। इस प्रकार से गाइस हम इसे बना सकते हैं। मैच खेला जा रहा था, तो द मैच वाज, एक मैच की बात हो रही है तो वाज यूज कर लीजिए, और बीइंग, खेलना का भी थ्री, प्लेट हो जाएगा, ऐसे यूज कर सकते हैं। हमें खिलाया जा रहा था यानी कि हम खुद नहीं खा रहे हैं, हमें खिलाया जा रहा था, तो वी वर बीइंग फेड, हमें खिलाया जा रहा था, समाचार छापा जा रहा था, द न्यूज वाज बीइंग प्रिंटेड। तो इस प्रकार से गाइस हम क्या कर सकते हैं, इस पर आने वाली पैसिव सेंटेंसेज को बनाया जा सकता है। सेंटेंसेज इस पे आती है गाइस, उससे खिलाया जा रहा था, ही वॉज बीइंग फेड, मुझे बुलाया जा रहा था, आई वॉज बीइंग कॉल्ड, उसे चिढ़ाया जा रहा था, ही वॉज बीइंग टीज्ड, मुझे तंग किया जा रहा था, आई वॉज बीइंग वेक्स्ड। इस टाइप के सेंटेंसेस गाइज इस पे आती है, बहुत ही इजी है, किया जा सकता है। तो आइए एक बार निगेटिव की ओर हम लोग नजरें दौड़ाते हैं कि इस पर निगेटिव इंट्रोगेटिव को कैसे बनाया जा सकता है गाइज।
तो निगेटिव इसका हो सकता है कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब के बाद हम नॉट रख देंगे, अब बीइंग को आगे बढ़ा देंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म को बाद में रख देंगे। तो हम इसे ही निगेटिव कर लेते हैं। तो पहले सब्जेक्ट और फिर वाज, मुझे नहीं पढ़ाया जा रहा था, तो मुझे नहीं पढ़ाया जा रहा था, तो बस वाज के बाद हमें नॉट रख लेना है, क्योंकि स्ट्रक्चर भी हमारा कह रहा है कि वाज के बाद नॉट रख लीजिए, फिर बीइंग हो जाएगा और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या कर लेंगे, टॉट लगा लेंगे, टॉट लगा लेंगे। ऐसे निगेटिव क्या कर सकते हैं गाइस, बना सकते हैं। वाज वर्ब के बाद नॉट रख दीजिए, फिर बीइंग को थोड़ा आगे बढ़ाइए, अब वर्ब के थर्ड फॉर्म को बाद में रख दीजिए। तो आई वाज नॉट बीइंग टॉट, ऐसे गाइस क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव कुछ सेंटेंसेस आइए देख लेते हैं। उसे नहीं खिलाया जा रहा था, ही वाज नॉट बीइंग फेड, उसे नहीं बुलाया जा रहा था, ही वाज नॉट बीइंग कॉल्ड, ही वाज नॉट बीइंग कॉल्ड। ऐसे क्या किया जा सकता है गाइस, निगेटिव बनाया जा सकता है। आइए इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। वाज वर्ब को पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट अंदर आ जाएगा, फिर बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म। कह रहा है कि ही वाज बीइंग कॉल्ड, इसको इंट्रोगेटिव में कैसे कह सकते हैं, उसे बुलाया जा रहा था, ये तो अफर्मेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव कैसे कह सकते हैं कि क्या उसे बुलाया जा रहा था, क्या उसे बुलाया जा रहा था, तो क्या उसे बुलाया जा रहा था, वाज है तो वाज को हम बाहर रख देंगे, फिर अंदर सब्जेक्ट आ जाएगा तो ही, और फिर कह रहा है कि बीइंग, तो बीइंग को हम क्या कर लेंगे गाइस, लगा लेंगे। अभी थी तो बुलाना का कोल्ड ही लगा लेंगे और इंट्रोगेशन मार्क हो जाएगा। वाज ही बीइंग कॉल्ड, क्या उसे बुलाया जा रहा था, इसका हिंदी गाइस हो जाएगा। आइए हम WH वर्ड भी देख लेते हैं। तो WH वर्ड तो बहुत ही सिंपल है, अगर हम इंट्रोगेटिव जानते हैं तो क्या हो सकता है, WH वर्ड में सिर्फ क्या करते हैं, उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। यानी वाज वर्ब को मैंने यहाँ लिख दिया जैसे कि तैसे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, एकदम सेम उतार दिया और मैंने WH वर्ड को कनेक्ट कर दिया। तो WH वर्ड कौन सी हो सकती है, वाई हो सकती है, वेन हो सकती है, हु हो सकता है, वेयर हो सकता है, व्हाट हो सकता है, हाउ हो सकता है। तो ये सारे WH वर्ड है, तो कोई एक ले लीजिए, हम इसे उठा लेते हैं। हमें क्यों खिलाया जा रहा था, हमें कब खिलाया जा रहा था, हमें कहाँ खिलाया जा रहा था। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि हमें कहाँ खिलाया जा रहा था, तो वेयर, WH वर्ड पहले वेयर, हमें कहाँ खिलाया जा रहा था, तो वेयर, फिर उसके बाद कह रहे हैं वाज चाहे वर, तो हमें है तो यहाँ वर लगा लीजिए, वी, और उसके बाद सब्जेक्ट वर्ड कह रहे हैं कि बीइंग, खिलाया जा रहा था, फिर लगा लीजिए। अगर इसे हमें बनाना हो वाई पर, तो यहाँ बस वाई कर लीजिए, वाई वर वी बीइंग फेड। इस टाइप से गाइज क्या कर सकते हैं, हम इस पैसिव पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव टेंस बना सकते हैं, पैसिव कर सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का गाइज। तो बहुत इजी है, इसको करिए, प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।